ऐसे नहीं। बोलो महावीर हनुमान की जय। ऐसे भी नहीं। बोलो बजरंगबली। ये बात बनी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नव दिवसीय कार्यक्रम में नवान्न पारायण में 7वें दिन हनुमान जी का चरित्र आता है। आपकी भावना का आदर करते हुए प्रभु ने 7वें दिन हनुमान चरित्र का यह जो विचित्र सार्वजनिक अनुष्ठान प्रयोग कराया और तत्काल और देवता तो अनुष्ठान पूरा होने पर फल देते गए। लेकिन गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जोदायक फल चार। वर्णो अभी बाद में, पर फल पहले ही चार है। जोदायक फल चार है। तो यह वह अनुष्ठान है जिसमें संकल्प करके बैठते ही जीवों को उनके फल की प्राप्ति हो जाती है। आप धन्य है। पावन पितृपक्ष में इस तरह राम कथा यज्ञ में देखो, एक व्यक्ति पाठ करे वो बात अलग है। अगर एक आदमी कलेक्टर की कोठी का या संसद का घेराव करे तो धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। लेकिन अगर पूरा समूह घेराव कर दे तो कलेक्टर को झुकना पड़ेगा। संसद की कार्रवाई बंद करके पूछना पड़ेगा कि बात है क्या, समस्या है क्या। तो आप अकेले बैठकर पाठ करते हैं, वो दबाव उतना नहीं पड़ता है कलयुग में जितना संभव शक्ति कलयुग है। कलयुग में अगर समूह में बैठ करके पारायण किया जाए, और ग्रंथ का दो ही उपयोग है, प्रवचन और पारायण। प्रवचन पिछले 6 दिन से चल रहा था, आज आपने संपूर्ण उपयोग कर लिया। प्रवचन के साथ श्रद्धा से स्वयं बैठकर सुंदरकांड का पारायण किया। क्या सुख मिला, किस तरह आपने पारायण किया, और जो पुस्तक मिला है उसे संभाल कर रखना। ये सामान्यतः आपको बाजार दुकानों में प्राप्त नहीं होगी। इसे संभाल कर रखना। जब पाठ करना हनुमान जी के 108 नाम का आवाहन, मैं फूल चढ़वाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये वाकई वृंदावन के ठाकुर छलिया हैं, इसमें दो राय नहीं। मैंने यहाँ घोषणा कर दी तो मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ। चलनी में पानी नहीं टिकता और फकीर को पैसा नहीं टिकता, तो मैं तो फक्कड़ हूँ। मैंने कहा सुंदरकांड पाठ होगा, 108 नाम होगा। तो श्याम सुंदर से कहा कि देखो तुम्हारे नगर की इज्जत का सवाल है, 108 लड्डू किसी तरह व्यवस्था करवा देना, पाठ होगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी साइज में होगा। हमने कहा ठीक है। हम भी बड़े खुश हुए कि हमको भी प्रसाद मिलेगा और भक्तों को भी प्रसाद मिलेगा। लेकिन जब आवाहन शुरू हुआ, पाठ शुरू हुआ, तो बाकायदे लड्डू भेजा। साइज में तो बिल्कुल बड़ा है और आप लोगों को दूर से लड्डू दिख भी रहा होगा, लेकिन एक भक्त ये है 108 कदम लेकर के पहुंच गए। मैंने कहा धन्य हो छलिया, मांगा था लड्डू और दिया है कदम। उनके पास कदम ही है, उसे ही छाव है, उनके पास इसके सिवा और है नहीं। और आप बड़ भागी हैं क्या सुंदरकांड के पारायण में वृंदावन से श्याम सुंदर ने ये कदम भेजा। मैं हर जगह 108 पुष्प अर्पित करता हूँ। मैं सोच रहा था, मैंने आयोजक को कहा नहीं कैसे क्या होगा, और जो हमारे अभिन्न है जिनकी निमित्त से ये सब कुछ खेल चल रहा है, वो आज 102 डिग्री बुखार में, बुखार तो 2 दिन से था। आज मैंने मना किया आते समय कि बेटा मत आना, आगे बहुत काम है। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर ठीक है तो सामने दिख रहा है कि ठीक है, तो ठीक है। जब ऐसा ही ठीक है तो हनुमान जी की कृपा, मेरा विश्वास है कि अगर इस दृढ़ता के साथ राम कथा में आए हैं, स्वयं इस समय भारत के नहीं विदेशों तक में जिन्होंने भगवत कथा की ध्वजा फहराई है, वो इस प्रकार बैठकर तीनों खंडों को एक आसन से बैठकर सुन रहे हैं।
निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। शायद प्रभु ने आज परीक्षा ही ली होगी कि देखें कैसे आते हो, लेकिन वाह, सकल विघ्न व्यापने तेहि राम कृपा कर चितवै जेहि। भगवान की कृपा है, उसका परिणाम ये है, सबूत ये है। तुलसीदास कहते हैं कि सकल विघ्न, कोई विघ्न हो उसके रास्ते में आ नहीं सकता। बहुत बहुत आशीर्वाद हनुमान जी के चरणों में, बहुत बहुत प्रार्थना सुखी संपन्न और संतुष्ट जीवन के लिए। लक्ष्मण अति लाघव तेई, यही कथा रुकी थी कल। जब जानकी की सहमति मिली, जब तक बात दूसरों पर थी जानकी जी बराबर विरोध करती रही, मैं जगत माता हूँ, मैं जगत माता हूँ, मैं कैसे अपने किसी बेटे की हत्या की बात करूं। लेकिन जब अपने सत्व पर और अपने अधिकार पर आक्रमण हुआ, शूर्पणखा ने आकर कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो जानकी सिकुड़ी तो उसी समय, पर मन में सोचा मुझे क्या लेना देना। देखते हैं राम क्या जवाब देते हैं। प्रस्ताव तो इनसे रखा है ना, तो राम ने जवाब तो दिया, पर शूर्पणखा ने उल्टा समझा, तामसी बुद्धि। राम ने तो जवाब दिया कि मेरे सामने अब किसी अन्य स्त्री का प्रश्न नहीं आता। क्यों? सीता ही चिता है। मैंने तो एक बार पुष्पवाटिका में देखा और देखा, अस कई फिर चित ये तई हो रहा, सीय मुख सचिव है नयन सको, तन का श्रृंगार, तन का श्रृंगार तो जीवन में 1000 बार होता है, हम रोज कपड़े बदलते हैं। तन का श्रृंगार तो जीवन में 1000 बार होता है, मगर प्यार ये तो सिर्फ एक बार, एक बार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, भगवान व्यंग से कहते क्या, दोनों ही गलत है। तुम सम पुरुष का जवाब है क्या है, कुमार मोर लघु भ्राता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, गोरा चिट्टा, मैं तो फिर भी काला हूं। और न मौसम नारी, ये भी गलत। क्यों? देख ले मेरे बगल पे, देख ले, तेरी दोनों बातें गलत हैं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब वो राक्षसी रूप बनाकर सीता को ही खाने दौड़ी, तो गोस्वामी जी कहते सीता ही सब है। डर कर रघुनाथ से लिपट गई जानकी, प्रभु प्रभु देखिए ये मुझ पे दौड़ रही है। प्रभु ने कहा मैं क्या करूं, लड़ाई झगड़ा तो आपको पसंद नहीं है, मैं आपके पसंद के विरुद्ध खामखा क्यों लड़ाई झगड़ा। अरे बोले तुम्हें वेदांत सोच रहा है, ये सिर पे चढ़ी आ रही है, मारो। प्रभु ने कहा मारते ही रास्ता खुल जाएगा। अब बोले खुले या बंद हो, पर अभी मेरी तो रक्षा करो। और सीता का संकेत पा करके प्रभु ने लक्ष्मण को इशारा किया। क्या इशारा किया? ये गोस्वामी जी ने बरवै रामायण में लिखा है। क्या? प्रभु ने आकाश की ओर देखा और फिर 4 उंगली उठाई और 4 उंगली उठा